अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग का हम स्टार्ट करते हैं किचन की सफाई से। किचन की सफाई आज हम कर रहे थे। हमने सबसे पहले धोना था फ्रिज, जो कि आज तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। बस ये रमज़ान की खुशी में बस सफाई हो रही थी। घर की भी सफाई करते हैं और किचन की भी सफाई करनी होती है, फ्रिज भी साफ़ करना होता है। और यही जब ईद आती है तब भी हमारा यही होता है कि घर की सफाई करना, किचन साफ़ करना, सब कुछ। तो बस फ़िलहाल तो रमज़ान की खुशी में सफाई हो रही थी, तो बस हमने सारा किचन वगैरह साफ़ किया, फ्रिज धोया और दराज़ वगैरह साफ़ किए, घर की सफाई भी हो गई थी। फिर मैंने जाना था कोठम, मेरे टाइम हो गया था जाने का। बस मैंने जल्दी-जल्दी फिर अपना अबाया प्रेस किया और फिर उसके बाद मैं निकल गई थी जाने के लिए। जल्दी से मैंने जाना होता है 2 बजे, लेकिन मैं जाती हूँ 2:30 बजे, क्योंकि हम कभी टाइम पर नहीं जा सकते। हमारा जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होना होता है वो भी 2:30-3 बजे स्टार्ट होता है, तो बस इसलिए हम लोग जब तक प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होता वेले बैठे रहते हैं, तो इसलिए फिर 2:30 बजे ही घर से निकलते हैं ताकि पहुंच जाएँ आराम से जब तक प्रैक्टिकल स्टार्ट हो। मैं जाती हूँ, जाते ही प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाता है। बस फिर मैं क्लास में पहुँच गई थी। क्लास में पहुँची तो वही टीचर ने लिखवाया हुआ था ब्लैक बोर्ड पर रेसिपी। आज हमने बनाई थी रशियन सैलेड, तो उसकी रेसिपी लिखवाई हुई थी। टीचर ने कहा बस जल्दी जल्दी इसको कॉपी पे पेस्ट करो और आ जाओ लैब में। तो बस हम लैब में गए। लैब में जाके टीचर ने उसकी वेजिटेबल्स थी और फ्रूट्स थी, उन सब की कटिंग करी, क्योंकि रशियन सैलेड जो कि बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी खाना पड़ता है क्योंकि टेस्ट भी तो करना पड़ता है कि किस तरह का बनता है, किस तरह का नहीं बनता। लेकिन अच्छा खासा खा लिया था मैंने आज, सही बना हुआ था। एक भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। बस फिर वही कुछ तो अपने टिड्डे में डालना था ना, इसको भी तो चुप करवाना था जो गुड़ु गुड़ु किए जा रहा था। तो बस हमने इसका खाया मज़े से। खैर फ़िलहाल अभी तो बन रहा है, सब्ज़ी वगैरह कट की थी, मैंने पहले ही बता दिया कैसा बना था, कैसे बना, खा लिया। अभी भी बस इसकी मिक्सिंग वगैरह की और जो प्लेटर तैयार करना था मैडम ने, वो बस हमने प्लेट निकाली और फिर उसके बाद हमने प्लेटर तैयार किया। ब्लैक कलर की प्लेट थी, बहुत खूबसूरत थी। खैर कौन सा, हमारी थी। तो बस प्लेट तैयार की। उसके बाद जो ये कटर होते हैं जिनसे हम शेप देते हैं किसी चीज़ में, तो इसे हमने प्लेट के बीच में रखा था। उसके बाद जो रेशन सलाद थी वो इसके अंदर डाल के इसको हम सेट किया था अच्छे से, और फिर उसके बाद इसको उठा दिया था, इसको उठा के निकाल दिया था जो कटर था। और फिर इसके बाद गार्निशिंग की थी। गार्निशिंग जो की थी वो थी कि पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल स्लाइस, तो उसकी गार्निशिंग की थी और चेरी की गार्निशिंग की थी। अच्छा बना था टेस्ट में काफ़ी। उसके बाद जी बस हमने इसे खाया। ये बन गया था, प्लेटर तैयार हो गया था। हम सबको प्लेट में डाल के मैम ने दे दिया था, तो हम सब ने मिलके फिर इसको खाया। उसके बाद हमने अपने अपने बर्तन धोए और किचन को, सॉरी लैब को साफ़ किया। क्लास में हम गए थे 4 या साढ़े 4 बजे, तो उसके बाद हम बैठे रहे। मैम ने कहा 5 बजे तक दूसरे सर आ जाएंगे, वो लेक्चर लेंगे, जो हॉस्पिटैलिटी के हैं, मैनेजमेंट के सर हैं वो। तो हमारी क्लास होती है, एक आईटी की होती है, एक हॉस्पिटैलिटी की होती है, मैनेजमेंट की। फिर हम वेट करते रहे लेकिन कोई सर ही नहीं आए, कोई लेक्चर ही नहीं हो रहा था। फिर हमने कहा कि हम चलते हैं बस। फिर बस हम 3 लड़कियां थी, मैं और 2 लड़कियां और थी हमारी क्लास में, बस 3 लड़कियां हैं हम। बस फिर हमने सोचा कि हम जाते हैं, बस मैम से कहते हैं कि हमें छुट्टी दे दें, तो हम छुट्टी लेके चले लेते हैं। बस हम फिर नीचे गए, हमने थंब लगाया और अपनी अटेंडेंस लगवाई हम तीनों ने। उसके बाद हम निकल लिए थे जाने के लिए। हम मैम के पास गए, मैम ने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दें और फिर उसके बाद आप चली जाएँ। तो हम जा ही रहे थे कि फिर हम क्लास में जो गए, तो कुछ क्लास फेलोज़ थे, उन्होंने पैसे लिए थे हमसे, तो फिर वो हम हमसे पैसे लिए, फिर उन्होंने जाकर वो आइसक्रीम लेकर आए थे। तो फिर हम क्लास में दोबारा गए, फिर हमने आइसक्रीम खाई। ये केएफसी की थी। खैर ये तो नहीं खानी थी, लेकिन अब क्या करें, जब मिल गई थी तो फिर मिला, मुफ्त का मिला, मुफ्त का तो नहीं था। खैर हमारे भी पैसे थे, तो कुछ हमारे थे, कुछ उनके थे। हमने भी 100 लिए थे, लेकिन ये इतने का नहीं आया था, इससे ज़्यादा का आया था, तो सबने पैसे मिलाकर मंगवाया था। फिर उसके बाद मैं और यमुना निकल गए थे पैदल, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ तक गोलगप्पे खाने हैं, उसने बताया था कि इधर भावलपुर में ना वो शिकारपुरी, आई थिंक शिकारपुरी, पता नहीं, हाँ शायद ऐसा ही नाम है, तो वो है दरवाज़ा जो गेट है, तो वहाँ पर मिलते हैं एक तो पान और एक को गोलगप्पे, वो बहुत अच्छे होते हैं। हम बस फिर वहाँ हम चलते चलते हम पहुँच ही गए थे उस गेट के पास। उसके बाद हम वहाँ गए, हमने गोलगप्पे वाले अंकल को देखा, वो हमें नहीं मिला। हमें लगा कि अब वो होगा ही नहीं, अब हम इतनी दूर से पैदल चल के आए, अगर ना मिला वो तो बस हमारी मेहनत पानी में जाएगी और हमारे साथ तो हो जाएगा मोए मोए। फिर हम अंदर गए, हमने अंदर जाकर पूछा एक अंकल से, जो पान वाली शॉप वाले अंकल हैं, उनके बराबर वाले अंकल हैं, उनसे हमने पूछा कि अंकल अभी तक आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो तो मगरिब की नमाज़ के बाद आते हैं, तो आप थोड़ी देर रुक जाएँ। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक हमने वेट किया, अंकल आ जाएँ आ जाएँ, तकरीबन 7 बजने वाले थे।
मगरिब की अज़ान भी हो रही थी, उसके काफ़ी देर बाद 7 बजने वाले हो गए थे। हम वेट करते रहे, फिर जाकर अंकल आए, अंकल ने ठेला लगाया अपना। बस हम खड़े खड़े गए थे, हमने बस अंकल से पूछ रहे थे शॉप वाले से कि अंकल ने कब तक आना है। तो वही उन्होंने कहा मगरिब के नमाज के बाद आएंगे वो, कि अभी मगरिब की अज़ान हो जाएगी, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद वो आएंगे। तो ना इंतज़ार करते करते अंधेरा भी हो गया था, फिर अंकल भी आ गए थे। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा कि हमने अल्लाह का कि वो आ गए। उसी वक्त हमें इधर करके पता भी चला कि चाँद भी नज़र आ गया है, मतलब कि रोज़ा है कल का। तो उधर ही खड़े खड़े मैंने और इमरान ने दुआ की, दुआ मांगी, और फिर इतने में अंकल अपना ठेला लगा रहे थे। हमने कहा जल्दी जल्दी बस अब ठेला लगा लें, क्योंकि कब से हम वेट कर रहे हैं। बस फिर अंकल ने जल्दी से ठेला लगाया और हम उसी शॉप में जाकर हमने बैठ के खाए थे, जिस अंकल से पूछ रहे थे कि अंकल ने कब आना है। तो हमने इधर बैठे, फिर हम गोलगप्पे बनने का इंतज़ार कर रहे थे। बस गोलगप्पे भी 5 मिनट में अंकल ने तैयार कर दिए थे और इन्होंने गोलगप्पे दिए थे। मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसे गोलगप्पे शायद नहीं खाए कहीं भी। पहली बार ही खाए हैं। बहुत अच्छे गोलगप्पे थे, बहुत अच्छे। हमने सादा भी लिए थे और वो दही वाले भी लिए थे। दोनों गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। आप लोग भी अगर भागलपुर के हैं तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। खा पी के उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आके देखा तो घर के आलू अंडे बने थे। तो बस फिर थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, 1-2 बाइट खा ली, क्योंकि गोलगप्पे मैंने खा लिए थे कि पेट भर गया था, और फिर आइसक्रीम भी खा ली थी। तो जी, इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।